हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं यूनिट 6 के एक टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपको ये स्पोर्ट्स जब आप खेलने जाते हैं तो उस पर कैसे आपको ये बेनिफिट दे सकता है। तो बने रहिए अब हमारे वीडियो में। सो विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बता दूं आपको, ये जो टॉपिक है ये आपकी सेफ्टी को लेकर है। ये टॉपिक यूनिट 6 में मैंने उठाया है जिसका नाम है सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। इस टॉपिक का मतलब ये है जब कभी आप स्पोर्ट्स ग्राउंड पर खेलने जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार की कोई इंजरी ना हो उसके बचने के लिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। मुझे तो लगता है कि जितने भी खेलने वाले प्लेयर हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होगी, बट मेरे वो स्टूडेंट्स जो उनको नहीं मालूम है और कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ग्राउंड पर खेलने से पहले और खेलने के बाद, क्या उनको ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, मैंने ये कुछ 10 जो है सेफ्टी मेजर्स प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में कुछ बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक एक करके जानेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपकी ड्यूरिंग द प्ले के टाइम और आफ्टर या बिफोर प्ले के टाइम पे। ठीक है, तो हम बात करेंगे वार्म अप के बारे में। तो स्टूडेंट, जैसा कि बता दूं, जितने भी स्पोर्ट्स खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनको मालूम है कि स्पोर्ट्स किसी भी तरह की एक्टिविटी जब करने जाते हैं उससे पहले हम वार्म अप करते हैं, कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या होता है उससे कि बॉडी जो हमारी होती है, जो रिलैक्स मोड में होती है, जो हमारी जितनी मसल्स होती हैं, जितनी भी रिलैक्स मोड में होती हैं, वो एक्टिव हो जाती है वो उस तरह के खेल को खेलने के लिए। जैसे आप एक व्हीकल का एग्जांपल ले लीजिए। जब कभी व्हीकल हम नाइट में या फिर आप वर्क करने के बाद रात में फॉर द लॉन्ग पीरियड के टाइम पे आप गाड़ी खड़ी कर देते हैं, अपने व्हीकल को खड़ी कर देते हैं, तो जब उसमें हम व्हीकल स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद उसमें हम रैप्स करते हैं। रैप का मतलब होता है उसमें एक्सीलरेट करते हैं, जिससे कि जो ऑयल होता है, मोबाइल जो होता है आपके व्हीकल में, वो उसमें लुब्रिकेट हो जाए। ठीक है, तो क्या हो, तो उसकी जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से होनी स्टार्ट हो जाए। तो उसी तरह हमारी जो बॉडी होती है, जो कि उसमें मसल्स होती हैं, मसल्स वो रिलैक्स मोड में होती हैं। तो जब कभी भी आप ग्राउंड पे जाएं तो आपको वार्म अप करना मस्ट है, क्योंकि वो उसके हिसाब से वो ढल जाती हैं और वर्किंग में काम करने के लिए वो फिर कंटिन्यू वर्किंग प्रोसेस में आ जाती है। देन है हमारा कूल डाउन। तो कूल डाउन में स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम, वार्म अप में आपकी बॉडीज़ जो है वार्म हो जाती है, उसके लिए वो स्पोर्ट्स खेलने के लिए ज़रूरी होता है। उसी तरह कूल डाउन का वर्क ये होता है जब आप गेम खेलने के बाद आते हैं, ग्राउंड पर बैठते हैं, और बैठने के साथ ही साथ आपको बॉडी को कूल डाउन भी करना है, क्योंकि जितनी बॉडी इन द प्ले टाइम पर आपकी बॉडी जो हीट हो जाती है, हीट ऑर्गन्स हैं जो वर्किंग कर रहे होते हैं, उनको रिलैक्स देने के लिए आपको ये कूल डाउन की नीड बहुत ज़रूरी होती है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा हुआ है, जो कुछ प्लेयर्स को भी देखा हुआ है मैंने, कि वो खेलने के बाद आकर तुरंत पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही साथ वो थोड़ा कहीं कि ठंडी चीज़ें हैं या फिर कुछ गर्म चीज़ें तुरंत खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर और एक अच्छे गुड हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ होती है, जिसमें आपको अभी नहीं आगे चल के आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका स्टे हाइड्रेटेड। स्टे हाइड्रेटेड का मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर जितना लिमिट आपको मांगा जाता है आपको काम करने के लिए, आपके शरीर में लिक्विड होना चाहिए पानी के फॉर्म में, वो आपके शरीर में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपकी स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग करने के साथ साथ आपके शरीर से पानी तो सारा निकलता जा रहा है, बट आप जो है
कि आप उसकी पूर्ति के लिए उसकी जो उसकी बॉडी की कैपेसिटी है उसको फिल नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ अपने शरीर से, अपने फैट से, आपके मिनरल हैं और आपका वाटर जो है आपके शरीर से निकलता जा रहा है, जो कि आपका लॉस भी हो सकता है। ये कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है कि आपको खेलने से पहले और खेलने के बाद में आपको डाइट के तौर पे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट हमारा है एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि मोस्टली हम ये छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा देखते हैं कि क्या होता है कि उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे आसपास का जो वेदर है वो कैसा है, चाहे वो वार्म हो चाहे वो कोल्ड हो, उन्हें बस खेलना ही होता है। बात बता दूं अच्छी तरह से कि आपको थोड़ा सा वेदर की कंडीशन भी देखना है। अगर ऐसा है कि आप बरसात के टाइम पे खेल रहे हैं, रेनी डे पे टाइम पे खेल रहे हैं और सर्दी, धूप, गर्म, ये मतलब एक क्लाइमेट जो है एक बैलेंस जैसा नहीं है। अभी क्या है, थोड़ा सा रेनी भी हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस नहीं हो पाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर वेदर की कंडीशन सही नहीं है तो आपको अवॉइड करना है कि आप ऐसे इन्वायरमेंट पे खेलने से बचें। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा टॉपिक जो है प्लेग्राउंड। तो खेलने से पहले आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपका जो ग्राउंड है वो कैसा बना हुआ है। मतलब कि आपके पास जो ग्राउंड आसपास है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर पड़े हुए, नुकीले पत्थर हैं, या फिर उनकी साइड की बाउंड्रीज में बहुत जो मोटे मोटे जो वायर्स लगती है, जो फेंसिंग की जाती है, वो तो नहीं है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है कि क्योंकि क्या होता है कि आप खेलने के टाइम पर आपको बहुत चीज़ें कभी दिखती नहीं है। मतलब ये है कि जब कभी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, खेलने के टाइम पर आप कब उन सब चीज़ों से टकरा जाते हैं तब आपको पता नहीं लगता है, क्योंकि उस टाइम बॉडी पूरी तरह से हीटेड होती है जिसमें आपको समझ में नहीं आता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप किसी भी ग्राउंड पर खेलें तो उसकी लुकिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटजी अपनाएं। बहुत से क्या करते हैं, फुटबॉल में, खो-खो में ड्राइव वगैरह मारनी होती है और टैकल करना होता है, तो स्टूडेंट कई बार ट्राई भी करते हैं और कई बार चोट भी खा जाते हैं, क्योंकि कभी भी जो सरफेस होता है उस ग्राउंड का कभी फ्लैट नहीं होता है, हमेशा ऊबड़ खाबड़ रहता है। इन केस कई बार तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, तो मेक श्योर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स गियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये स्पोर्ट्स गियर। स्पोर्ट्स गियर का मतलब ये है, जिस किसी भी स्पोर्ट्स को आप खेलते हैं उसको खेलने के लिए कुछ टूल्स बनाए गए हैं, कुछ गियर्स बनाए गए हैं। जैसे कि क्रिकेट ले लीजिए, क्रिकेट में क्या है, आपके पैड दिए होते हैं, सिन पैड होते हैं, सिन गार्ड्स होते हैं, एल्बो गार्ड्स होते हैं और सब गार्ड्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। उसी तरह आपके फुटबॉल्स में भी होते हैं, आपके नी पैड होते हैं, सिन पैड होते हैं, बूट्स होते हैं। तो मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग गियर दिए गए हैं फॉर प्लेयर की सेफ्टी के लिए। तो मेक श्योर ध्यान रखिएगा, जब कभी आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखिएगा और उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट हैं सेफ्टी के प्रिकॉशंस के तौर पे वो आपको लेने ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप किसी भी मेजर इंजरीज के चपेट में आ सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोंट प्ले व्हेन इंजर्ड। स्टूडेंट्स देखिए, मोस्टली जो एज होती है ये 14 से अबव और ये 35-30 तक की एजेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए, चाहे आपको किसी तरह की कंडीशन हो, किसी भी तरह की इंजरीज हो जाती हैं, बट एक अंदर से गट्स होता है, एक अंदर से फील होता है कि मैं खेलूँगा, मैं अपनी टीम के लिए खेलूँगा, मैं अपने देश के लिए खेलूँगा, मैं अपनी कंट्री के लिए खेलूँगा। तो ये खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप जोश में खेल तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसके जो नुकसान हैं वो आपको बाद में समझ में आएंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर वो आपका बॉडी का जो पार्ट है वो अगर इंजर्ड हो जाता है, इन केस वो अगर रिपेयर नहीं हो पाता है, आई मीन टू से वो अगर ठीक नहीं हो पाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की इंजरी हो गई है, फिर खेलते खेलते चोट लग गई है, तो उस चीज़ को थोड़ी देर के रुक जाइए, रिलैक्स कर लीजिए, देख लीजिए पहले कि कितनी क्या चोट लगी हुई है, फिर उसको इवेल्युएट करिए, देन उसके बाद आप प्ले कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉलो द रूल्स। हर एक गेम के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आप रूल्स के साथ गेम को फॉलो करते हैं तब तो ये सेफ्टी की जो ज़रूरत होती है वो बहुत ही कम तक पड़ सकती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप रूल्स के साथ अगर आप खेलते हैं तो स्पोर्ट्स में इंजरी होने के चांसेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। ध्यान रखिए, लेकिन क्या होता है कि जब गेम स्टार्ट हो जाता है तो अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाने में लग जाते हैं और कैसे गेम को विन किया जाए, कैसे जीता जाए, इसके लिए प्लेयर हमारे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। तो उस चक्कर में बहुत से वॉलेशन भी हो जाती हैं, यहाँ तक कि फाइट तक हो जाती है इवन ड्यूरिंग द मैच। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं तो रूल्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आप किसी को इंजर्ड कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सुपरविज़न। देखिए, जैसे स्कूल में आपको सिखाने वाले आपके टीचर्स होते हैं, वैसे ही स्पोर्ट्स को सिखाने के लिए आपके कोचेस होते हैं। गेम को खेलना स्टार्ट तो करिए, लेकिन आप किसी न किसी के सुपरविज़न में कीजिएगा। इन केस अगर आपसे क्या गलती हो रही है या फिर आपको वो रूल्स नहीं समझ में आ रहा है, तो वो उसको टैकल करने के लिए आपके कोच, आपके जो सर होते हैं, वो आपको बेटर एक्सप्लेन करेंगे। तो मेक श्योर ध्यान रखिएगा, आप किसी ना किसी के सुपरविज़न में खेलिएगा, अदरवाइज़ आप अपने आप को चोट लगाकर बैठ जाएंगे। और नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी आपको सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिएगा कि अगर। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको आपकी गलतियाँ बताने के लिए कोई ना कोई आपका कोच होना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है ये सुपरविज़न के लिए। नेक्स्ट है हमारा एज स्पेसिफिक इक्विपमेंट। जैसा कि आपको सुनने में ही समझ में आ रहा होगा, एज स्पेसिफिक इक्विपमेंट मतलब ये आपके एज के अकॉर्डिंग जो इक्विपमेंट बनाए गए हैं आप उनका ही यूज़ करें। देखिए, कहने का मतलब ये है, अगर आपकी एज है 14 ईयर्स, ठीक है, और आपको दे दिए जाए शॉर्ट पुट या फिर कोई मतलब ऐसी भारी भरकम चीज़ या फिर ऐसे कपड़े या फिर ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि आपके साइज से बहुत बड़े हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एज जो 14 ईयर है, तो 14 ईयर में क्या है कि आपको मैंने एक इक्विपमेंट दिया, जैसे कि बोलते हैं शॉर्ट पुट, ठीक है। शॉर्ट पुट का मैंने आपको दे दिया, आपने जोश में आके अपने विल पावर में आके शॉर्ट पुट का वेट जो होता है एक एडल्ट के लिए 7.2 kg का होता है, ठीक है, आपने ले लिया। बट ये आपके एज ग्रुप का है ही नहीं, तो आप उसको कैसे उठा सकते हो? तो कोशिश ये करनी है, जब कभी भी आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं, उसके एज के अकॉर्डिंग, या फिर जब आपकी एज है बट आपका जो हेल्थ और उससे अच्छा है, तब आप उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो सही एज कैटेगरी है, आपके उसी को ही इक्विपमेंट को लेना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिए। बहुत से क्या करते हैं, कोई भी पर्सन जाता है दुकानों में, शॉप्स में, तो वहाँ पर स्पोर्ट्स के गियर्स लेने हुए या फिर इक्विपमेंट लेना हुआ, तो वो पहले ये चेक नहीं करता है कि ये किस एज के लिए परफेक्ट है। जैसे रैकेट का सिलेक्शन हो गया, आपका जेवलिन का, फुटबॉल्स का। इवन आपका फुटबॉल्स में बता दूं, कोई भी जनरल पर्सन लेने जाता है, फुटबॉल का साइज़ कितना होना चाहिए डजंट मैटर, बस उसको लेना है। बट कैसे लेना है, क्या लेना है, कुछ पता नहीं है, बस उसको फुटबॉल लेनी है। मैंने तो कई बार देखा हुआ, जो साइज एक्चुअल साइज जो होना चाहिए फुटबॉल का, वो तो होता ही नहीं है। और उसका कैसे उसको टैकल करना है, कैसे उसका जो वेट है मेज़र करना चाहिए, बॉल सही है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है, बट लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गुड डाइट। नेक्स्ट जो हमारा है गुड डाइट से मतलब ये है कि आप ऐसा डाइट लीजिए जो आप आराम से बर्न कर सकें। एक हेल्दी डाइट लीजिए जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहे और आप लॉन्ग टाइम तक आप गेम को प्ले कर सकें, तो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ध्यान रखिएगा, आउटसाइड की चीज़ें जितनी भी हैं, मार्केटिंग की जो चीज़ें होती है, ऑयली चीज़ें होती है, उस चीज़ को अवॉइड करिएगा। आप घर के बने हुए खाने को खाइए और फल फ्रूट्स वगैरह हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, जिससे आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ही अच्छी रहेगी। तो आई होप यू स्टूडेंट्स, ये कुछ सेफ्टी से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स थे, आज इसको हमने कवर किया। अगर आपको किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी है या फिर किसी तरह के कमेंट्स है, तो आप इस इंस्टाग्राम के हैंडल्स पे जाकर आप अपने कमेंट को लीव कर सकते हैं।
जिसमें आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू।